Good evening, students. Now we continue our chapter second unit and measurement, and our topic which are in running is the uses of applications of dimensions. तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के हमने कल 2 यूजेस पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट यूज तो था आपका वैलिडिटी चेक का, कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको गिवन है तो हम उसकी वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी करेक्टनेस कैसे चेक कर सकते हैं। और सेकंड यूज हमने पढ़ा था रिलेशंस मेंटेन करने का, कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में हम कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। आज जो नेक्स्ट है आपका थर्ड एप्लीकेशन है, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, conversion of unit of physical quantity into one system to another system। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हमें ये करना है कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मास 1 kg इज किस सिस्टम में, MKS में, क्योंकि MKS में होता है मीटर किलोग्राम एंड ग्राम, सॉरी मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। अब 1 kg को CGS में ले जाना है, तो CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। तो 1 kg इक्वल्स टू कितना हो गया, 1000 ग्राम। तो कहने का मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको गिवन है तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में लेके जाना है। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला है जो हम इवेल्युएट करते हैं। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, सबसे पहले कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे सपोज numerical value is n and unit is u, then their product and u equals to constant। तो जो प्रोडक्ट होता है किस किस का, नंबर वैल्यू का और यूनिट का, ये ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्यों कांस्टेंट आता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा 1 kg शुगर और किसी सेकंड पर्सन ने कहा 1000 ग्राम शुगर, तो दोनों का अमाउंट सेम है, सिर्फ सिस्टम यूनिट चेंज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी तो वही है। तो कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू n इज द नंबर वैल्यू एंड u इज यूनिट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, चाहे कोई से भी सिस्टम पे आप चले जाइए, कोई से भी MKS पे चले जाओ, CGS पे चले जाओ, FPS पे चले जाओ, तो इनकी क्वांटिटी अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर हम ये करते हैं कि हम कोई एक क्वांटिटी लेते हैं Q, सपोज, या वी टेक अब फिजिकल क्वांटिटी Q, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इन वन यूनिट सिस्टम ये हमने कंसिडर किया है। जो नीचे वाला 1 1 1 है, ये तो बता रहा है आपको 1 यूनिट सिस्टम, और ABC क्या बता रहा है यहाँ पर, इसकी डायमेंशन। ओके, तो एक यूनिट सिस्टम, अब ये यूनिट सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, यूनिट सिस्टम MKS भी हो सकता है, CGS भी हो सकता है, FPS भी हो सकता है। तो 1 यूनिट सिस्टम में इसकी डायमेंशन ये है, एंड इन अनदर यूनिट सिस्टम इट इज M2 L2 T2, तो 2 2 2 तो बता रहा है सेकेंड यूनिट सिस्टम, और ABC हो गई उसकी डायमेंशन। मैंने अभी आपको बताया कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ऑफ ग्राम होता है, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब 1 यूनिट सिस्टम में ये डायमेंशन और ये डायमेंशन बोथ आर इक्वल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, Q इक्वल्स टू ठीक है। अब हमने कहा सपोज N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू in and u1 is unit in one system and n2 is
numerical value and U2 is unit in another system. तो कैसे लिखेंगे? देन N1 U1 N2 U2 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमने Q से डिनोट कर दिया। अब यहां पर ये N1 नंबर वैल्यू को डिनोट कर रहा है, U यूनिट को डिनोट कर रहा है। यूनिट की हमेशा डायमेंशन होती है, जैसे केजी, तो केजी के हिसाब से हम डायमेंशन क्या लिखते हैं? M1, या मीटर, मीटर के हिसाब से डायमेंशन क्या लिखते हैं? L1। तो ये जो U1 है ये इस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो U2 है ये इस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन 1 में। तो यहां लिखते हैं बाय 1 N1 U1 की वैल्यू, N2 U2 की वैल्यू, ठीक है। अब जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम होता है, समझिएगा ध्यान से, फर्स्ट यूनिट सिस्टम इज ऑलवेज नॉन सिस्टम। फर्स्ट यूनिट सिस्टम जो आपको दिया जाएगा वो आपको पता होगा कि ये यूनिट सिस्टम कौन सा है और इसमें इसकी वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम इज ऑलवेज अ नॉन यूनिट सिस्टम एंड सेकंड यूनिट सिस्टम इज अननोन यूनिट सिस्टम, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से मुझे इस N2 की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज N2 इज द सेकंड एंड N2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे निकालनी है सेकंड सिस्टम की। फर्स्ट तो नोन होगी, फर्स्ट तो आपको गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, तो 1 kg, तो 1 तो हो गया N1, kg हो गई ये यूनिट, ये डायमेंशन सपोज, है ना। और हाउ मेनी ग्राम, तो ग्राम में हो गई ये डायमेंशन। अब हाउ मेनी में कौन आएगा? N2, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू N2 फाइंड आउट करनी है। तो यहां हम लेते हैं N2 इक्वल्स टू N1 ABC अपॉन ABC, ठीक है। तो यहां जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन N2 इक्वल्स टू N1 देन M1 बाय M2 A, L1 बाय L2, यहां लिख देते हैं इसको हम N2 इक्वल्स टू N1। अब MM वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, LL वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं, और TT वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो दिस इज योर कन्वर्जन फॉर्मूला फॉर वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। यानी एक यूनिट सिस्टम से अगर आपको दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना है देन आप इस कन्वर्जन फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। ओके, जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बुक में है वो हम करते हैं यहाँ पर इसी फॉर्मूले के बेस पे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है, कन्वर्ट फोर्स 1 न्यूटन, न्यूटन है MKS सिस्टम। अभी थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं शुरू में तो आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगी। तो फोर्स 1 न्यूटन दिया हुआ है, चेंज इट इन CGS। CGS मतलब डाइन, CGS में न्यूटन का जो यूनिट होता है डाइन, तो आपको CGS में कन्वर्ट करना है। अब मैं जैसे स्टेप टू स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ वैसे स्टेप टू स्टेप आपको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने काम में ले लिया, तो दिस वन। अब इसके बाद में हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया आपका, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। तो फॉर्मूला ये हो गया। अब डायमेंशन क्या होगी फोर्स की? M1 L1 T-2। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्यों? क्योंकि मुझे ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ M के ऊपर पावर 1 है, यहाँ ये टोटल M को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पावर A है, तो A इक्वल्स हो गया 1। यहाँ L के ऊपर पावर 1 है, यहाँ ये पूरा L को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B इक्वल्स 1। और यहाँ T के ऊपर पावर -2 है और ये पूरा T को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C इक्वल्स -2। तो ये आपकी ABC की वैल्यू आ गई। ओके, अब एक चीज और ध्यान देंगे कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम कौन है आपका? M1 L1 T1, और सेकंड यूनिट सिस्टम कौन है आपका? M2 L2 T2। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम कौन है? MKS, और सेकंड यूनिट सिस्टम कौन है? CGS। ये ध्यान रखिएगा। तो M1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड। ये फर्स्ट, मतलब हर में 1 ही लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 न्यूटन दिया हुआ है इसलिए मैं 1 ले रहा हूँ। नो, M1 L1 T1 इज डायरेक्ट। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आप तो kg, मीटर और सेकंड भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ये 1 1 1। इसी तरह से M2 सेकेंड यूनिट सिस्टम 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और अगेन 1 सेकेंड, ठीक है। तो मेरे पास अभी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं।
मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करता हूं। तो n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 1, समझिएगा, ये है आपका n1, ये है आपका u1 और ये है आपका u2। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, n2, ठीक है। तो n2 फाइंड आउट करना है, तो n1 कितना दिया हुआ है मेरे को 1, तो n1 की जगह तो रख दिया 1 kg अपॉन 1 ग्राम 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2। तो ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होते 1 आएगा, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व आउट करने का सीधा सा तरीका है कि मुझे यूनिट से यूनिट कैंसिल करनी है, यानी यूनिट को मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे तो ओनली नंबर वैल्यू चाहिए, मुझे ओनली n2 चाहिए नंबर वैल्यू। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, n2 इक्वल्स टू ऊपर 1 kg है, ग्राम में चेंज कर देता हूँ, ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ऊपर मीटर है सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब कितना आ गया 10⁵ n2, ठीक है। और CGS में यूनिट क्या है इसकी, डाइन। तो हम कहते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, समझिएगा, बस क्वेश्चन समझने के हैं इसमें, और कोई विशेष बात नहीं है। कन्वर्ट एनर्जी 1 जूल, यह है MKS इन CGS। CGS में होता है अर्ग, ये ध्यान रखिएगा, MKS में जूल, CGS में अर्ग, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n2 इक्वल्स टू n1 m1 बाय m2 a, l1 बाय l2 b, t1 बाय t2 c। इक्वेशन 1। एनर्जी की डायमेंशन लिखते हैं m1 l2 t-2। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं हम। तो n1 की वैल्यू तो कितनी दे रखी है आपको, 1 जूल, तो 1, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 2, c कितना हो गया -2। m1 l2 भी लिख देते हैं फर्स्ट यूनिट सिस्टम और सेकंड यूनिट सिस्टम में। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम आपका MKS है और सेकंड यूनिट सिस्टम CGS है। मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो n2 इक्वल्स टू 1 -2, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो n2 इक्वल्स टू 1 kg का तो 1000 ग्राम 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ कितना बचा, 1000 और 10⁴, तो ये हो गया n2 इक्वल्स टू 10⁷। तो इसका मतलब 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। तो इस तरह से ये यूनिट चेंज क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क में कीजिएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कन्वर्ट G इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, CGS इंटू MKS। CGS से MKS में आना है, ठीक है। तो पहला वाला ये तो हो जाएगा आपका M1 L1 T1, और ये हो जाएगा आपका M2 L2 T2। चलो इसको भी मैं करवा देता हूँ, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। तो n2 इक्वल्स टू, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं वापस भाई, n1 m1 बाय m2 a, l1 बाय l2 b, फॉर्मूला वैसे लिखना है, t1 बाय t2 c। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, g क्या है यहाँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ओके। तो g की डायमेंशन होगी m0 l1 t-2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपेयर भी कर देते हैं। तो n1 तो दे रखा है तुम्हें 980, a इक्वल्स हो गया 0, b इक्वल्स 1, c इक्वल्स -2, ठीक है।
M1 L1 T1। अब थोड़ा सा समझना है कौन सा सिस्टम है पहला, CGS, तो M1 क्या आएगा 1 ग्राम, CGS है ना। L1 आएगा 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकेंड, M2 आएगा 1 kg, क्योंकि अब ये वाला MKS है, 1 मीटर 1 सेकेंड। ठीक है, अब पुट कर दो वैल्यू को, तो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो N2 इक्वल्स टू 980, 1 ग्राम 1 kg 0 है ना, और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 और 1 सेकेंड -2, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व आउट करने में देखो इसकी पावर 0 है, तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो हो गया पूरा 1, ये तो हो गया आपका 1, तो 980 इंटू 1 इंटू इसको कन्वर्ट करोगे तो मीटर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो सेमी से सेमी कैंसिल, तो 100 का डिवाइड किया 980 में, तो कितना आ गया 9.8, और यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 980 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, इसके अंदर बस हमें यही करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पहला सिस्टम कौन सा है और दूसरा सिस्टम कौन सा है, फिर इजी गोइंग हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।